Lecture 18 of the Contract Act. Time and place of performance of the contract. ए ने बी को बोला था तो तेरे घर में एक टीन का डब्बा देके जाऊंगा, घर पे, दैट इज प्लेस। कब देके जाओगे? रात को 2 बजे घर पे आओगे क्या? कब परफॉर्म करना है, कौन से समय पे परफॉर्म करना है और कहां परफॉर्म करना है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूं, कल रात को 2 बजे शमशान में आ जाना, नॉट पॉसिबल। जिस समय पे बोला है टोमीसी ने, उसी समय पे टोमीसी को परफॉर्म करना है, लेकिन समय नहीं बोला है तो इट्स बी परफॉर्म विद इन द रीजनेबल टाइम। उचित समय में परफॉर्मेंस होना चाहिए। नो टाइम इज मेंशन, परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। व्हाट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिचुएशन, परिस्थिति पे आधारित है। आपका बर्थडे है तो आज आपको 8 बजे केक चाहिए, उसी टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए। कौन से परिस्थिति में समय है वो एसेंशियल आवश्यक है या नहीं, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ उचित समय में हमारा काम हुआ या नहीं वही देखना है। कई बार दिन बोल दिया था 15 अगस्त को परफॉर्म करना, कितने बजे ने कहा नहीं बोला था। इफ डे इज मेंशन तो मस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। What is business hours? Normal business hours between 10 to 5. Friends, remember that 10 के पहले काम नहीं करना, 5 के बाद में काम नहीं करना। Law has specified the business hours 10 to 5. हमने दिन बोला था, टाइम नहीं बोला था कॉन्ट्रैक्ट में। टोमीसी ने नहीं बोला, टोमीसी ने नहीं बोला, तो कब परफॉर्म करने का? 10 के 5 के बीच में बिजनेस आवर्स में, और बिजनेस प्लेस पे जाके परफॉर्म करने का। जनरली मैंने आपको बोला है कि मैं आपको गुड्स दूंगा तो आपको मुझे कॉल करके बोलना है, सर अभी मैं घर पे दे जाना। व्हाटएवर टोमीसी में अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस, टोमीसी को कहां परफॉर्म करना वो टोमीसी को बोलना चाहिए। जब नहीं बोला है तभी ऊपर का रूल अप्लाई होगा। इफ स्पेसिफिकली गिवन कि शाम को 8 बजे मैं घर पे दे के जाना, then there is no question of the law, whatever the law says. But you have not mentioned, आपने कुछ उल्लेख नहीं किया है। At that time ये रूल अप्लाई होगा। ये रूल क्या बोल रहा है? During business hours 10 to 5, business place and within the reasonable time, you must perform your promise. Again, place is not fixed. It is a duty of the promiser to ask. उसको बोलना चाहिए। उसने नहीं बोला है तो आपको पूछना चाहिए। First, promise must apply. But if promise fail to apply, promiser ask where I will perform it. अभी सक्सेशन एंड असाइनमेंट मजा आता है इस पॉइंट में। बहुत बार शॉर्ट नोट में पूछा हुआ है, पूछ सकते हैं, और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता था। What is succession and assignment? Very important. Succession word it says उत्तराधिकारी। ए मर गया, 10 लाख का मिलकत रख के गया और 20 लाख की जवाबदारी रख के गया, तो बी मस्ट पे अप टू 10 lakh. That is the succession. Rights and duties both are given to legal heir. That is the succession. Rights भी दिया, ड्यूटीज भी दिया, दोनों जहां पे दिया है वही सक्सेशन। Friends, it is created by operation of law. कानून की वजह से आप जवाबदार बन रहे हो। There is a no offer, no acceptance. Due to law, it can be enforced. That is the succession. Death and insolvency, this concept is applied. मरने के बाद लीगल है, अप टू असेट्स लायबल है। इंसॉल्वेंट पर्सन का ऑफिशियल असाइनी जितना जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसका असेट्स है, उसका प्रपोर्शनेट पे करने के लिए लायबल है। ऑफिशियल असाइनी पर्सनल बेस पे पेमेंट नहीं करेगा। सक्सेशन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, सक्सेशन, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी, and liability up to assets only. In succession,
Rights and liabilities both can be given. Remember, succession में rights भी दिया जाता है and liabilities भी दिया जाता है. Operation of law है, death and insolvency है, liability of the legal heir or the official receiver will be up to property received or inherited by them. Ace died, property 10,000, liability 25,000. Son of Ace will pay only up to 10,000. It means up to assets inherited. जितना मिलकर दिया गया है ना, तब तक ही लायबल है. In succession, benefit and liability both will be transferred, but legal heir will pay up to the asset realized. कितने asset realized है ना, तब तक ही पे करेगा. What is the assignment? Succession versus assignment. Succession में ऑपरेशन ऑफ लॉ आया, असाइनमेंट में ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया. ए ने बी को बोला अभी यहाँ जामनगर में जितना मेरा कलेक्शन बाकी है वो तुझे करना है. पोस्टपेड टेलीफोन कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन जब था ना, तभी जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस बढ़ जाती थी तब कंपनी किसी पे मुकदमा नहीं चलाती थी, उसका नाम बिगड़ जाता. कंपनी किसी भी आदमी को वो काम दे देती थी कि तू जा कलेक्शन करके आ, 10% तेरा. असाइनमेंट, कोई काम मुझे मिला हुआ है ऑडिट का, मैं दूसरे को दे रहा हूं, असाइनमेंट. असाइनमेंट हम सौंप रहे हैं, दूसरे को असाइन कर रहे हैं. But only and only right can be assigned, liability not. Friends, remember that in succession both rights and liabilities both will be given. Succession में दोनों दिया जाता है, जब असाइनमेंट में only and only rights. प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ए ने बी से बोला तो सी से स्यू करके आओ, लेके आओ, तभी मनी ले सकता है. लेकिन ए को बी को बोला तो सी को पेमेंट दे के आना. कल बी नहीं देगा तो सी बी पे स्यू नहीं करेगा, ए पे स्यू करेगा. there is a outstanding balance, there is a contract between A and C. A must pay to C, but A only told to B. B is not informed to C. Only A instruct to B pay to C. B ने अभी C को नहीं बोला था, A ने B को बोला था. अब B पे नहीं कर रहा है तो C B पे स्यू नहीं करेगा. there is a priority of the contract. Nobody can relieve himself to give the liabilities to others. तू जागने हूं सुई जाग न चाले. That means आप दूसरे को जब जवाबदारी दे देते हो तो आप सो जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा. इट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहां पे राइट्स एंड लायबिलिटीज अटैच्ड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं किए जा सकते. रिमेंबर अगेन, इन सक्सेशन राइट्स liabilities both will be assigned. That means given. In assignment only and only rights can be given, liabilities not can be given. But if liability attached with the right, such contract cannot be assigned. एक की बात याद रखो, सक्सेशन में डेथ, असाइनमेंट में पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन. only benefit can be assigned, example collection, but liability cannot be assigned. But if liability attached with the right, such contract cannot be assigned. Performance of the reciprocal promise. सबसे पहले जनरल ऑब्जर्वेशन. जनरल ऑब्जर्वेशन यानी नॉर्मली क्या चलता है. आप जब तेल लेने जाओगे, आप मनी दोगे, वो आपको तेल देगा, ऑयल देगा. एक ही साथ में दोनों परफॉर्म किया है. लेकिन कई बार कंसीडरेशन में एक्ट होता है, परफॉर्मेंस होता है, और कई बार प्रॉमिस होती है. हमने पहले देखा हुआ था. आप 12th में पढ़ के आए को ना, वो ऑलरेडी परफॉर्म्ड है, एग्जीक्यूटेड है, एक्ट डन है. आप 12th में पढ़ के आए हो, वो एग्जीक्यूटेड है एंड परफॉर्मेंस है. अब फाउंडेशन में पढ़ने वाले हो, वो एग्जीक्यूटरी है एंड प्रॉमिस है. परफॉर्मेंस को एक्ट बोलते हैं. आप 12th में पढ़े हो, वो आपका एक्ट है. फाउंडेशन में पढ़ने वाले हो, वो प्रॉमिस है. इसीलिए प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, आइदर बोथ आर एक्ट, बोथ आर प्रॉमिस, one act and one promise. All is possible.
एक्ट है, मैंने आपको फी दे दिया, आपका पढ़ाने का बाकी है, तो मेरा एग्जीक्यूटेड हुआ और एक्ट हुआ। आपका बाकी है तो एग्जीक्यूटरी हुआ एंड प्रॉमिस हुआ। प्रॉमिस एग्जीक्यूटरी है एंड फ्यूचर नेचर का है। It will be consideration for each other, either act or promise. Anything can be the consideration. Both promise or one promise and other act. दोनों act, दोनों promise, एक act, एक promise. Both consideration are allowed. Simultaneous performance. आप मुझे मनी दो, मैं आपको राइस दूंगा। Simultaneous, साथ में समकालीन, एक ही समय पे। At the same time or one after other. लाइक मैंने आपको मनी दिया, आपने मुझे राइस दिया, आपने राइस दिया, मैंने मनी दिया। लेकिन if you will not give me the rice, I will not pay to money. I will not give you money to you will not give me the rice. If one will not perform, other will be discharged. Simultaneous के बाद आपने order of performance स्पष्ट स्वरूप से डिसाइड यानी निर्धारित किया हुआ है। परफॉर्मेंस का अनुक्रम आपने साथ में बैठ के स्पष्ट स्वरूप से ही निर्धारित किया हुआ था। आपने बोल ही दिया था पहले कौन परफॉर्म करेगा। आज मुझे आप मनी देके जाओ, कल मैं आपको राइस दे दूंगा। मुझे वहां पे पहले वहां पे एडवांस मनी डिपॉजिट करो, टोकन लेके आओ, बाद में पाव भाजी खाओ। टोकन सिस्टम एक्सप्रेसली फिक्स्ड। कई जगह क्या होता है, आप जाते हो, पहले पेमेंट करते हो, टोकन लेते हो, बाद में आप राजलक्ष्मी में पानी पूरी खाने जाते हो। पहले टोकन चाहिए एग्जीक्यूटेड। कई जगह आप पॉकेट में गाठिया खाते हो, निकाल के अरे रखो रखो अभी खा तो लो, बाद में देना। एक्सप्रेसली फिक्स, पहले गाठिया खाओ, बाद में पेमेंट करो। कई लोग पहले टोकन लो, बाद में पानी पूरी खाओ। एक्सप्रेसली फिक्स, डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया था पहले किसको परफॉर्म करना है। मस्ट बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर ओनली। A promise to build B's house, then only B will make the payment. पहले मैं मकान कंप्लीट करो, बाद में एक भी रुपया मांगो। पहले ए को परफॉर्म करना पड़ेगा, बाद में बी परफॉर्म करेगा। कई बार एक्सप्रेसली बोला नहीं होता है, तो मे बी इम्प्लीकेशन गर्भित। लो ने बोल दिया टू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। लोन का ट्रांजेक्शन है तो पहले आपको सिक्योरिटी देना है, बाद में लोन का आपको अमाउंट मिलेगा। इम्प्लीकेशन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ही सिक्योरिटी मांग रहा है, लोन का ट्रांजेक्शन ही सिक्योरिटी मांग रहा है। नेचर ही ऐसा है, जहां जहां सिक्योरिटी आएगा ना, सिक्योरिटी की जरूरत होगी ना, वहां पहले सिक्योरिटी देना है, बाद में परफॉर्मेंस मांगना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से ही फिक्स हो जाता है। साइमल्टेनियस देखा आपने, एक्सप्रेसली देखा, अभी इम्प्लाइडली देख रहे हो। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स बाय इम्प्लीकेशन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक सिक्योरिटी डिनोट्स दैट फर्स्ट सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से मालूम पड़ जाता है कि पहले हमें सिर्फ सिक्योरिटी देना है, बाद में हमारा गुड्स मिलेगा, हमें लोन अमाउंट मिलेगा एक्सेट्रा। लेकिन कई बार परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे को प्रिवेंट कर रही है। ए ने बी को बोला था मेरा मकान बिल्ड करके दोगे, यानी रिपेयरिंग करके दोगे, बाद में मनी दूंगा। बी 10 बार उसके पास गया, लेकिन ए ने उसको चाबी ही नहीं दी, की नहीं दी। वन पार्टी प्रिवेंटिंग, उसको चाबी दे ही नहीं रहा है। ए उस बी को प्रिवेंट कर रहा है, बी तो रेडी है, बी तो भी रिपेयरिंग करके देगा, लेकिन ए उसको की नहीं दे रहा है। बी डिस्चार्ज, प्रिवेंटेड पार्टी डिस्चार्ज, and prevented party can sue on the A. Prevented party is relieved, other party has to pay compensation for the former party. आपने मुझे प्रिवेंट किया, आपने मुझे की नहीं दिया, मैं आपके स्यू करूंगा और मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। सेलर को टिम्बर काट के बांध के रखना था, कट एंड कोड। टिम्बर काट के रखा, लकड़ा है काट के रखा, लेकिन बांधा नहीं था। परचेस डिस्चार्ज, purchase or discharge. Certain things are legal and certain things are illegal. Legal part valid, illegal void. ये मकान रहने के लिए उसका 10,000, गैमलिंग के कर लिए 25,000। 10,000 रहना है, वैलिड है, गैमलिंग है वो इलीगल है। लीगल वैलिड can be performed while illegal cannot be valid. It is an illegal agreement. A sold house to be at 50,000. But additional payment of 75,000 if used for gambling is void.
आपने फिक्स टाइम किया था, लेकिन फिक्स टाइम में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पाए तो शाम को 8 बजे बोला था मैं बर्थडे का पार्टी है, केक देके जाना, तो लक्ष्मी वाला बोलेगा कि नहीं नहीं आज नहीं कल आऊंगा मैं, चलेगा नहीं। टाइम इज एसेंशियल। आपने डिसाइड किया हुआ, आपने निर्धारित किया हुआ, आपने फिक्स किया हुआ टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तब दो परिस्थितियां आएगी, टाइम समय आवश्यक है या समय आवश्यक नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट केक अच्छा आता है, इसी किसी ने बोला था, इसलिए ऑर्डर दिया था, शाम को देने के लिए नहीं आया, दूसरे दिन आया तो चलेगा। टाइम इज नॉट एसेंशियल। टाइम आवश्यक है या नहीं है वो तो आपके डिसीजन पे, आपके निर्धारित किए गए रूल्स पे अप्लाई होगा। टाइम इज एसेंशियल। हमारा व्यापार और बिजनेस में टाइम एसेंशियल ही होता है। नोटोरियस जो बदलता रहता है वैसा, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर है, इसमें टाइम एसेंशियल ही होता है। टाइम एसेंशियल है तो प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाएगा, और एक्सेप्ट कर रहा है आफ्टर टाइम तो नोटिस देख के डैमेजेस ले पाएगा। टाइम एसेंशियल नहीं है तो ओनली डैमेजेस। टाइम इज एसेंशियल नहीं है तो ओनली डैमेजेस। दूसरे दिन केक देने आएगा, आप बोलोगे मुझे कल बहुत भूख लगी थी, मैंने पफ खा लिए थे, 50 रुपया दे के जाओ तुम। टाइम इज एसेंशियल, कैंसल एंड डैमेज। टाइम इज नॉट एसेंशियल, ओनली डैमेज। तो कहां पे टाइम आवश्यक है कहां पे नहीं है वो सर्कमस्टेंसेस से मालूम पड़ेगा। आपको 8 बजे केक देने का बोला था, 10 बजे देने के लिए आया, आपके पास ऑप्शन है लेना या नहीं लेना। voidable at the option of the promisee. Damages can be claimed, contract can be cancelled, both are available. Time is not essential, only damages can be claimed. लेकिन डिफिकल्टी फ्रेंड वहां पे है, कहां पे टाइम एसेंशियल है या नहीं वो दिमाग में जाके देख नहीं सकते, वही तो बड़ा प्रॉब्लम है। बॉडी के पूरे पार्ट का एक्शन निकलता है लेकिन इसका नहीं निकलता है, कचरा यहीं पे होता है। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन time is essential or not depends on fact and circumstances and intention of the parties। जो परिस्थिति थी, जो इरादा था, उस पे आधारित है टाइम एसेंशियल है या नहीं। लेकिन हमारा मर्केंटाइल, हमारा व्यापारी, हमारा व्यावसायिक जो करार होते हैं ना, उसमें टाइम एसेंशियल होता ही है। इन मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ मनी, टाइम इज एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे आपको पढ़ाना है, विद इन द टाइम सिलेबस खत्म करना है, पेमेंट आगे पीछे चलेगा। गुड्स विद इन द टाइम मिलना चाहिए, पेमेंट आगे पीछे चलेगा। लॉ ने बोला है नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ सर्विस कंपलसरी है विद इन द टाइम, लेकिन पेमेंट 2-3 दिन 5-10 दिन आगे पीछे चलता है। नोटोरियस गुड्स यानी बदलता रहता है, वैसा सिल्वर है, गोल्ड है, शेयर है, जब प्राइस रैपिडली जल्दी से चेंज होती है वहां टाइम एसेंशियल रहता ही है। लेकिन आप बैंक में लोन लेने गए थे, रीपे कर दिया, तो मॉर्गेज डीड रिलीज 2 दिन बाद करवाने जाओगे तो प्रॉपर्टी आपका ही है। मॉर्गेज डीड रिलीज करना है, मॉर्गेज बॉन्ड रिलीज करना है आपको, तो उसके टाइम पे 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा। सेल ऑफ लैंड दिया है तो उसका कंपेस, उसका जो पेमेंट करना है वो भी 1-2 दिन आगे पीछे चलेगा, वहां इतना टाइम एसेंशियल नहीं है। रिजनेबल टाइम में तो परफॉर्म करना ही है। although time is not essential, it should be performed within reasonable time. Or if you accept the goods out of time, at the time you must give the notice, I will sue on you. Out of time, last point underline, out of time कुछ कर रहे हो तो आपको कंपल्सरीली नोटिस दे के डैमेजेस क्लेम करना है। फ्रेंड्स, कल हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड टू परफॉर्मेंस, who can perform, himself, agent, legal representative, third party, joint प्रोमिसर का राइट्स, joint प्रोमिसर का लायबिलिटीज, वो हमने देखा था। आज हमने टाइम यानी रिजनेबल टाइम, बिजनेस आवर्स 10 to 5 में परफॉर्म करना है, और प्लेस बिजनेस प्लेस है। प्रोमिसर को बोलना चाहिए कहाँ कब परफॉर्म करें, प्रोमिसर ने नहीं बोला है तो प्रोमिसर को पूछना चाहिए, दोनों ने कुछ नहीं बोला है तो लो अप्लाई होगा। 10 to 5 के बीच में बिजनेस प्लेस पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सक्सेशन में राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों असाइन होता है, लेकिन लायबिलिटी अप टू राइट ओनली, लायबिलिटी अप टू राइट ओनली, लाइक डेथ इंसॉल्वेंसी। असाइनमेंट में आप राइट असाइन कर सकते हो, लाइक पोस्टपेड कलेक्शन, लेकिन लायबिलिटीज असाइन नहीं कर सकते। जहाँ राइट्स लायबिलिटीज जुड़े हुए हैं
वैसे कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं किए जा सकते। कई कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ टाइम परफॉर्म हुए हैं, टाइम एसेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल एंड डैमेजेस, टाइम एसेंशियल नहीं हो तो ओनली डैमेजेस। इन एनी सर्कमस्टेंस सामने वाला देने आया है तब आपको उसको इन्फॉर्म कर देना है, आई विल क्लेम, नोटिस दे देना है, आई विल क्लेम द डैमेजेस। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट का इन डिटेल वीडियो आपको मिलता रहेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट मिल पाए, इसीलिए सेव करना मत भूलिए। पहले से वीडियो सुनिए और पूरा वीडियो सुनिए तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।